डेयर पाकिस्तानी टीम, चूड़ियां भिजवा दें, चूड़ियां वो पहन के खेला करो, शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। जो तुम लोगों के काम है ना वो चूड़ियां पहनने वाले ही हैं। लगे अल भाई, एक इनिंग्स और 103 रनों से भाई ये पाकिस्तान मैच हार गया है। पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, ये क्या किया है? व्हाट इज दिस यार? अब यहाँ पे सिंपल मैं फुरकान भट्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे बाबर आजम होता तो आप बड़ी बातें करते। आज करो ना सलमान अली आगा के ऊपर बात, करो ना बाकी प्लेयरों के ऊपर बात। मैं शुक्र करता हूं कि भाई वो बंदा नहीं था इस टेस्ट मैच में, नहीं तो उसको भाई रगड़ा जाता, बाकी प्लेयरों को माफी मिल जाती। ये जितने भी प्लेयर है ना भाई, ये बाबर आजम के पीछे छुपते थे। तो इससे ये जाहिर होता है ये बड़ी ही बकवास किस्म की बैटिंग लाइनअप है। ना इनके पास टेक्निक है, ना ही टैलेंट है इनके पास। पहली बात तो ये प्लीज अपने जहनों से निकाल दे, टैलेंटेड नहीं है ये, टैलेंटेड नहीं है ये। टैलेंटेड होते तो पाकिस्तान को मैच बना के देते। आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होती एज ए बैट्समैन, एज ए फील्डर, एज ए बॉलर, तो आपको अंडर प्रेशर वो ऑल भी एक्सपोज कर देती है, फिर आपकी वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। यही हमारा मसला है। जब तक प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा, क्या आप जब कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपने क्रीज यूज की है कि नहीं की है? मैंने क्रीज यूज की है, मैंने कभी रुक के भी बॉल किया है, कभी बॉल करके फॉलो थ्रू भी किया है, वो भी और अच्छा। असल चीज कॉन्फिडेंस तो नजर आए ना मुझे भाई बॉलिंग करते हुए। जब कॉन्फिडेंस नजर आएगा तो सारा प्रोसेस आपका ठीक होगा। हमारे नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में दूसरी टीमों को स्कोर करता हुआ देखना है, हमारे नसीब में खुद स्ट्रगल अपनी देखनी है। बार बार हर बार, कभी बॉलिंग में, कभी बैटिंग में, कभी कैप्टनसी में, कभी फील्डिंग में, कभी इस तरह कभी उस तरह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश है कि फिल 4 इस टीम को वापस बनाएं, क्योंकि इस तरह के टेस्ट क्रिकेट का कोई फायदा नहीं, जिसके अंदर वन साइडेड मैच हो रहे हैं, दूसरी ऑपोजिशन को कोई बंदा चैलेंज ही नहीं कर रहा, ना कोई थ्रेट है, तो क्या फायदा 3 मैचेस की सीरीज खेलने का? वहां पे टूर करवाने भेज दें इनको, कोई मसला नहीं है। कहो यार बीच पे जाओ, समर चल रहा है, वहां पे आइसक्रीम खाओ, फलूदे खाओ, मैच का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और मैच का तो पता ही था कि मैच तो हारना ही है पाकिस्तान ने, लेकिन इतने गंदे तरीके से हारना था इसका अंदाजा नहीं था। मुझे लगा कि चलो यार 250 तक, 225 250 तो कर ही लेंगे। हैरी ब्रुक की बात करते हैं, ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा क्या है, 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। कैसे आ रहे हो, कैसे आ रहे हो मेरे घंटे के, जिम्बू के, लंडे के किंग? मुझे बताओ ना, मुझे बता। अरे वाह, मुझे कैसे आ रहे हो, मुझे बताओ ना। ये क्या है, एक इनिंग से हार गए हो, एक इनिंग से हार गए हो। 3 टेस्ट मैच है, पाकिस्तान विल 3-0। और बता, खुश हो गया कि नहीं? हम खुश हैं इस मामले में, लेकिन पिछले रिकॉर्ड जो है वो इसके बरक्स जो है वो बताते हैं। 1996 से नहीं जीत सके हम। जी बिल्कुल, 2026 है, 30 साल हो गए। बिल्कुल। और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान टीम का बड़ा इम्तिहान, और बड़े इम्तिहान में पहले ही सबके हाथ पैर फूल गए और पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। तो मतलब चाहे हम शुरुआत बुरी करें, बाद में रिकवरी करें, या शुरू अच्छा करें, बाद में विकेटें गिरना शुरू हो जाए, हमारी एक्चुअली जो इस वक्त पोजीशन है ना वो यही है कि अच्छी टीमों के खिलाफ 150 200 बहुत हुआ 250, हम इससे ज्यादा करने की पोजीशन में नहीं है। बजा दिया इनका पकड़ के इंग्लैंड ने, इन गड्ढों को इंग्लैंड ने हरा दिया। जब बैटिंग करने आए तो सबसे पहले हमारे सूरमा इमामुल हक, मतलब इमामुल हक से कोई पूछे कि आप 30 टेस्ट मैच खेल गए, आपकी 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 क्रिकेट का करियर जो है, बहुत सारे लोग इमामुल हक को पर्ची कह के चढ़ाते रहे। मैंने कभी ये बात नहीं की, बल्कि मैंने इमामुल हक को बहुत दफा डिफेंड किया इस टाइटल के ऊपर कि यार आपको क्रिकेटिंग इख्तिलाफ है ना, तो आप क्रिकेटिंग इख्तिलाफ करें, आप ये पर्ची शर्ची मत बोला करें। लेकिन जब मुल्क को जरूरत पड़े उस वक्त आपकी जो इंपैक्टफुल इनिंग्स है, आपका एक्सपीरियंस है, मतलब 95 टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस, उसमें से 30 जो मैचेस हैं वो आपके टेस्ट क्रिकेट के मैचेस हैं, यानी इंटरनेशनल मैचेस हैं। आप तकरीबन कोई लगभग 60 इनिंग्स खेल चुके हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, दुनिया में क्रिकेट आपने खेली और आप टेस्ट स्पेशलिस्ट हो, आपको इस एक मैच के लिए प्रिपेयर होकर आना होता है, और ये परफॉर्मेंस आपने लगाई है। बेसिकली ये पाकिस्तान की कौम जब इंडियन प्लेयर्स का मामला हो ना तो बड़ा टेक्निकल बन जाती है। रोहित शर्मा से बताओ, टेक्निकल टांगों के नीचे से जमीन खींच ली, दे दिया पूरा बल्ला अंदर। तो ये एक शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को इंग्लैंड ने दी है, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज किया है। पाकिस्तान के कप्तान, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ सबको शिकस्त हुई। इवन पाकिस्तान ने टेल से भी रन खाए, टेल ने भी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है
वो रन्स किए, लेकिन पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो उस तरह से रन्स करने में बुरे तरीके से नाकाम रहे। एक बार फिर से अजान अवैस जो है वो आउट होकर चले गए, 9 रन ही अजान अवैस ने बनाए और वो बाहर चले गए। और इमामुल हक साहब की अगर आप बात कर ले तो नॉर्मली उनके बारे में ये बात जो कही जाती है किसी हद तक ये सच भी है कि जहां बैटर बड़े होते हैं वहां इमामुल हक अक्सर बहुत जल्दी बाहर खड़े होते हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी अगर इंग्लैंड बोले कि भाई आप एक तीसरी बारी भी कर लो, तीसरी बारी भी आप करें, बैटिंग करें, तो इनसे वो जो ऊपर रन हैं वो फिर भी नहीं उतरने तीसरी दफा। और अजीब अजीब बातें हो रही हैं। वो ब्रॉड कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ही घटिया टीम आई है पाकिस्तान की, पता नहीं कितने अरसे में। लेकिन इनके हालात वही हैं, ना किसी से फील्डिंग होती है। मतलब यार अजान अवैस वो जो उसने रूट ने चौका मार के 50 की है, उससे भी डाइव सही नहीं लगी। अंदाजा करो, ठीक है अब्बास 36 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, तो किसकी जाके हम जाके मिन्नतें करें कि इस तरह की क्रिकेट देखने को कोई फायदा नहीं। मन्नी तरन्नी पर्ची जिसने कसम उठाई हुई है कि सारी जिंदगी जिसने अपने बल्ले से, जिसने अपनी जो है वो बैटिंग से पाकिस्तान को कोई एक मैच भी इस बंदे ने सारी जिंदगी भाई नहीं जितवाना। आप लिख के रख लें, ये अब मुहावरा बन जाएगा। कोई गुस्से में ना एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहेगा कि मैं तेरे साथ वो वशर करूंगा जो हैरी ब्रूक ने पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ बोला था कि मैं पाकिस्तान की टीम को शाबाशी दूंगा, इनके शोल्डर पे बोलूंगा शाबाश, वेल डन, अगर ये किसी तरीके से एक इनिंग्स की डिफीट से बच जाएं, एक इनिंग्स की डिफीट से बच जाएं। लेकिन नहीं भाई, वो एक इनिंग्स की डिफीट क्या मैं पता नहीं है, हम बनी ही नहीं है, हमारे नसीब में ही नहीं है। हमारे नसीब में दूसरी टीमों को स्कोर करता हुआ देखना है, हमारे नसीब में खुद स्ट्रगल अपनी देखनी है, बार बार हर बार, कभी बॉलिंग में, कभी बैटिंग में, कभी कैप्टनसी में, कभी फील्डिंग में, कभी इस तरह कभी उस तरह। भाई सब हमारी जिंदगी में तो स्ट्रगल ही है। और अब तो दिल करता है अपने आप से ही सवाल पूछो कि कितने हैं ये सितम जो कभी ना हो रहे हैं हमारी जिंदगी से कम। अब क्या करें बंदा, मतलब गुस्सा कर लें, चीख लें, चिल्ला लें, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बैश कर दें, रोज कर दें, ओ भाई साहब इस टीम को टस से मस कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता। मैं सुबह भी वो वीडियो किया कि काफी ज्यादा लोग जज्बाती हैं पाकिस्तान में स्टुअर्ट ब्रॉड की स्टेटमेंट को लेके। फिर इंग्लिश मीडिया ने, वो टेलीग्राफ ने एक टाइटल छाप दिया कि ये तो 50 सालों में सबसे बुरी टीम है जो कि इंग्लैंड टूर करने आई है पाकिस्तान की। तो लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ा कि देखो हाउ डेयर इंग्लिश मीडिया ने बात की। मैंने भी सुबह भी यही बोला कि भाई आप अगर कोई फाइट नहीं दिखाओगे, आप किसी किस्म की कोई स्पिरिट नहीं दिखाओगे, गेम में हार जीत होती है, लेकिन आप बिल्कुल हथियार डाल दोगे, बेबसी की तस्वीर बन के दुनिया के सामने उभरोगे, तो दुनिया तो यही बोलेगी ना, मतलब इंग्लैंड जहां, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया और पिछले काफी सालों से साथ दिया है। मतलब काउंटी में जिस तरह हमारे लड़के डेवलप हुए, वसीम बकार, पता नहीं कौन कौन से लेजेंड हमारे खिलाड़ी वहीं रहते रहे और वहां से क्रिकेटर खेल के लेजेंड क्रिकेटर्स बने। बड़ा एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। अगर इंग्लैंड आज आपके बारे में ये कह रहा है ना कि 50 सालों में सबसे बुरी ये टेस्ट टीम है, तो वो परफॉर्मेंस हम खुद दिखा रहे हैं।